टुडे वी विल डिस्कस मम्स। उसका अपन क्लासिफिकेशन पहले देख चुके हैं, तो सेकंड क्लासिफिकेशन अपन आज देखेंगे परिणाम के आधार पर, यानी कि साध्य और असाध्य के अनुसार। साध्य और असाध्य के अनुसार जिसको कहते हैं परिणाम। अपन ने 5 तरह के मर्म देख चुके थे इसमें, सदप्राणहर, कालांतर, विषलग्न, वैकल्यकर और रुजाकर। जिसमें सदप्राणहर 19 थे, कालांतर 33 थे, विषलग्न 3 थे, वैकल्यकर 44 थे, रुजाकर मर्म 8 थे। ठीक है, तो अपन इसके श्लोक आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस परिणाम। वैसे तो श्लोक सारे इम्पोर्टेंट है, पर परिणाम मतलब किसी भी एक क्लासिफिकेशन के याद करने हैं अपन को। तो पहला अपन देखते हैं सदोहतानी, यानी कि सदप्राणहर, टोटल 19। अब इसका श्लोक इस प्रकार है। शंगाटकान्यधिपति शंखो कंठ सिरा गुदम हृदयम वस्ति नाभिश्च धनंती सदोहतानी तू। मतलब शंगाटक, अधिपति, शंख, कंठशिरा, गुदा, हृदय, वस्ति, नाभि। तो अभी इसमें देखें अधिपति और स्थपनी अपन ने पहले देख चुके हैं, एक एक होते हैं। तो इधर भी आ गया अधिपति 1, गुदा 1, हृदय 1, वस्ति 1 और नाभि 1, टोटल 5। ठीक है, अब अपने पास बचे 14 कैसे होंगे? कंठशिराएं 8 और शंख 2 10 और शंगाटक 4, तो टोटल अपने सदो प्राणहर हो गए 19। उसके बाद बात करते हैं कालांतर हराणी, यानी कि कालांतर मर्म। कालांतर मर्म का श्लोक इस प्रकार है। वक्षो मर्माणि सीमंत तल क्षिप्रे इंद्रियवस्तयः कटिक तरुणे संधि पार्श्वजौ बृहति च या नितंबाविति चेतानि कालांतर हराणी तू। अब इसमें देखें वक्षोमर्म होते हैं 8, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप, अपस्थम, जो 2-2 होते हैं। ये वक्षोमर्म वक्षण प्रदेश यानी कि थोरेक्स, उरह में होते हैं, जो अपन पहले भी मध्य शरीर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये टोटल हो गए 8, तो वक्षोमर्म हो गए 8, क्योंकि ये ईच 2 होते हैं। उसके बाद आ गया सीमंत 5, तल हृदय 4, क्षिप्र 4, इंद्रवस्ती 4, कटिक तरुण 2, पार्श्व संधि या संधि 2, बृहति 2, नितंब 2। तो कालांतर मर्म टोटल हो गए 33, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। उसके बाद अपन बात करें विषलग्न। विषलग्न होते हैं 3। ओके, उच्छेपो, स्थपनी, है ना, जिसमें उच्छेप 2 होते हैं और स्थपनी 1 होता है, तो टोटल विषलग्न हो गए 3। मतलब कहीं अगर एक्सटर्नल अगर कहीं लग चुकी है और मैंने किसी चीज़ से हर्ट हुआ है, जैसे कि कॉमनली नाइफ या रॉड होती है, या किसी चीज़ से हर्ट हुआ है और अगर उसको निकाल दिया जाए तो मृत्यु संभव है। सदोप्राण में तो 1 सप्ताह होता है, कालांतर में 2 से 4 सप्ताह होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी बाय एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट अगर आपको इन मर्मों पर लगी है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट को निकालना नहीं है, उसको लेकर ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, तो उच्छेपो और स्थपनी, उच्छेप 2 होते हैं, स्थपनी 1 होता है।
उसके बाद इसका श्लोक है उच्छेपो स्थपनी चेव विशल्यघ्नानि निर्देशित। तो ये अपना हो गया विशल्यघ्न। उसके बाद अपन देखें कालांतर। कालांतर हो गया। उसके बाद देखते हैं वैकल्यकर। वैकल्यकर का श्लोक है जिसमें 44 मर्म होते हैं। ये सौम्य प्रधान होते हैं। विकृति उत्पन्न होती है अगर यहाँ लग जाती है तो उसके अपन श्लोक देखते हैं। लोहिताक्षाणी जानू उर्वी कुर्च विटप कुरपुराह कुकुंदरे कक्षधरे विदुरे सरकाटिके अंशफलका पांगा नीले मन्ये फणो तथा वैकल्यकराण या हुरा आर्तौ दो तथैव च। तो इसमें जो मर्म है वो अपन देखते हैं, अंडरलाइन किए हुए, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। लोहिताक्ष हो गए 4, आणी 4, जानू 2, उर्वी 4 और कुर्ची 4। इसमें 4 मर्म है जो 4 है, लोहिताक्ष और आणी, उर्वी और कुर्च। बाकी जितने भी मर्म हैं वो 2 हैं। तो इन 16 को अपन अलग रख देते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं जैसे जानू विटप कुरपर कुकुंदर कक्षधर विदुर क्रकाटिके मतलब क्रकाटिका, अंशफलक, अपांग, नीला, मन्या, फण और आर्तव। ये टोटल हो गए 2-2। उसके बाद अपन गिनते हैं इसको। 4 पहले ही अपन रख दिए थे 16 के। तो जानू विटप कुरपर कुकुंदर कक्षधर विदुर क्रकाटिका अंशफलक अपांग नीला मन्या फण और आर्तव। तो ये टोटल हो गए अपने 14 2 28, 28 और 16 अपने हो गए 44। तो इस प्रकार वैकल्यकर मर्म हो गए 44। उसके बाद अपन आते हैं रुजाकर मर्म जो 8 होते हैं। रुजाकराणी, इनमें महाभूत जो रहते हैं वो आग्नेय और वायव्य होता है। तो अगर अपन इसका श्लोक देखें तो श्लोक इस प्रकार है। गुल्फो दो मणिबंधो दो द्वे द्वे कुर्च शिरांसी च रुजाकराणी जानिया दाष्टा वेतानी बुद्धिमान। मतलब जो बुद्धिमान है वो यह जानते हैं कि गुल्फ 2 होते हैं, मणिबंध 2 होते हैं और द्वे द्वे कुर्च शिरांसी मतलब कुर्च शिर जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो रुजाकर मर्म टोटल इनका डिवीजन अगर अपन देखें तो क्या है 4 + 2 + 2 कुर्च शिर 4 गुल्फ और मणिबंध 2-2। तो रुजाकर हो गए 8। इस प्रकार परिणाम के आधार पर जो मर्म है वह समाप्त होते हैं। अपन इसका एक 5 भौतिक संगठन एक बार देख लेते हैं, जिसमें अपन ने सदो प्राणहर मर्म आग्नेय गुण प्रधान होते हैं। कालांतर सोम प्लस अग्नेय। वैशल्यघ्न मर्म होते हैं वायु प्रधान होते हैं। वैकल्यकर मर्म जो होते हैं सोम प्रधान होते हैं। और रुजाकर मर्म अग्नेय प्लस वायु प्रधान होते हैं। वायु जो आया था वो वायु के लिए था। तो इस प्रकार समाप्त होता है। धन्यवाद।